बाबू, सुफियान, आ बेटा इधर, थोड़ा काम है, आ जा इधर। जा रहेगा स्कूल, जा रहेगा? हाँ। अरे मेरा बेटा बहुत अच्छा प्यारा बेटा है मेरा, ये मेरा दिल का टुकड़ा है ये मेरा, हर बात मानता है। थोड़ा और ऊपर घसक जा, सीने पर सो, बाप के सीने पर सोएगा तब सुकून मिलेगा ना बाप को। मेरा बेटा है तू। कितने बजे से स्कूल है तुम्हारा? 12:30। 12:30 से। अभी कितना टाइम हो गया? 12:04 हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने तुमको इसलिए बुलाया अभी, मेरा कई दिन से बुलाहट आ रहा है दुबई से। मेरा जो पार्टनर है ना दुबई वाला, वो बुला रहा है मुझे, वो बुला रहा है मुझे इसलिए कि काम है, कब से काम है, आओ आओ। तो मैं बोल रहा हूँ जाने के लिए, तुम जाने नहीं दे रहे हो। तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा तुमको छोड़ के जाने के लिए, लेकिन जाना तो मजबूरी है ना बेटा, जाना पड़ेगा ना। क्या करूँ, जाऊँ? ना हाँ, ना नहीं जाऊँ? ना, क्यों? इधर ही रहो, इधर से ही काम कर लो। इधर से कैसे काम कर लूँ? हर काम इधर से नहीं होता है ना बेटा, कुछ काम तो वहाँ से भी जाकर करना पड़ता है। फोन से बात करनी। कैसे? फोन से। फोन से तो बात चल रहा है, फोन से ही काम चल रहा था ना, लेकिन अभी जाना बहुत जरूरी है। वो मेरा जो पार्टनर है ना, जो नहीं आया था यहाँ, जो अरबी जो आया था दुबई से, अहमद भाई, वो मेरा पार्टनर है, वो बार बार कॉल कर रहे हैं ना, तो जाना पड़ेगा, नहीं तो उनको बुरा लगेगा, बोलेंगे कि काम छोड़ के अब बैठा है बम्बई में। तो जाऊँ बेटा? चल जाओ। जाऊँ? अपना टी शर्ट छोड़ के जाना। क्या छोड़ के जाना? टी शर्ट। कौन सा टी शर्ट? ये वाला? हाँ। क्यों, मतलब? मैं तकिए के उधर निकलती हूँ। किधर? कवर पर तकिए के कवर पर टी शर्ट लगाएगा मेरा? वो काय के लिए? सो। अच्छा, उसको लेके सोएगा? हाँ। तो उससे क्या एहसास होगा तुमको? तुम हो। अच्छा, ये एहसास होगा कि मैं हूँ इधर, अगर दुबई चला भी जाऊंगा तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना प्यार करता है मेरे से। यही प्यार की वजह से तो मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे को, लेकिन जाना भी जरूरी है बेटा, कमाना भी जरूरी है। आज तकरीबन मैं 10 दिन पहले ही चला गया होता, लेकिन तुम्हारे प्यार की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। ये अब तो जाना पड़ेगा मुझे। क्यों मायूस हो गया बेटा? फिर आ जाऊंगा ना, फिर आ 8 जाऊंगा। दिन में आ जाना। कितना दिन में? 8 दिन। 8 दिन में? 8 या 10 दिन में? हाँ, इंशाल्लाह आ जाऊंगा बेटा। इस बार देर नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी काम पटा के अपना 8 से 10 दिन में आ जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, टेंशन नहीं है ना कोई? हाँ, रोएगा नहीं ना जाने के बाद से? बेटा देखो, जिंदगी में सब कुछ जरूरी है। जितना जरूरी तुम हो मेरे लिए, जितना इम्पोर्टेंट तू हो, उतना इम्पोर्टेंट मैं तुम्हारे लिए हूँ। फैमिली है, हर चीज़ है। वैसे पैसा भी कमाना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? क्योंकि पैसा नहीं रहेगा ना, तुम लोग भी पढ़ के अगर पैसा नहीं कमाओगे ना, तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। आगे समझ में? इसलिए पैसा कमाना जरूरी है, तो इसलिए जाना भी जरूरी है मुझे वहाँ। ठीक है? रोएगा नहीं ना जाऊंगा तो? ना। पक्का? पक्का नहीं रोएगा ना? प्रॉमिस कर रहा है मेरे से? यस। ओके, प्रॉमिस करो, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज मेरे दिल में कभी कभी आता है ऐसा, कि तुम लोग इतना प्यार करते हो मेरे से। मेरे 5 बेटे हो माशाअल्लाह, 5 प्यार करते हो मेरे से, मेरा बात भी मानते हो तुम लोग। तो मेरे में क्या ऐसा चीज अच्छा लगता है तुम लोग की प्यार करते हो मेरे साथ? डांटता नहीं हूँ इसलिए, या मोबाइल खेलने को देता हूँ इसलिए, या क्यों? डांटती नहीं हो। अच्छा, डांटता नहीं हूँ इसलिए। तो बेटा नहीं डांटूंगा ना, तो फिर बाद में तुम लोग बिगड़ जाओगे, फिर बाद में बिगड़ जाओगे, रास्ता बिगड़ जाएगा तुम लोग का। तो मैं कितना साल के लिए हूँ बेटा? अभी 20-30 साल के बाद, चाहे 40 साल के बाद मैं चला जाऊंगा।
कोई नहीं जानता है, आज भी जा सकता हूँ, 40 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद जिंदगी से चला जाऊंगा। तुम लोग तो अभी छोटे उम्र के हो, हाँ? तो तुम लोग को आगे कौन गाइड करेगा ये बताओ। पढ़े लिखे रहोगे तभी ना कुछ भी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। पढ़े लिखे रहोगे तो बिजनेस करने के लिए भी पढ़ाई लिखाई जरूरी है। देश विदेश जाओगे तो कैसे बात करोगे, सब सीखे रहोगे तब ना। इसलिए मैं तुम लोग को डांटता हूँ कभी कभी, तो बुरा नहीं मानो तुम लोग का लाइफ के लिए डांटता हूँ। कोई भी माँ बाप अगर डांटता है ना अपने बच्चों को, तो उसको सुधरने के लिए डांटता है। उसको प्यार है दिल में, बाप के दिल में प्यार है कि मेरा बेटा आगे चल के तकलीफ में ना आए, तकलीफ में ना पड़े, इसलिए डांटता है और पढ़ने के लिए बोलता है। मार पीट के भेजा जाता है कि जाओ पढ़ने जाओ। अभी तुम लोग को बुरा लगता है कि डांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यही चीज़ बाद में तुम लोग को समझ में आएगा। जब बड़े हो जाओगे ना, जब बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगा कि हाँ मेरी मम्मी डैडी डांटते थे, मारते थे, तो इसीलिए मारते थे। जब अगर अच्छा आदमी बन जाओगे तब भी याद करोगे कि हाँ नहीं मारे होते, नहीं पीटे होते, नहीं डांटे होते तो आज हम इतना बड़ा आदमी नहीं बनते। तुम लोग सोचोगे। अगर बिगड़ जाओगे ना, रास्ता तुम लोग को बिगड़ जाएगा ना, तो उस टाइम भी हम लोग को तुम लोग कोसोगे। माँ बाप को बोलोगे कि माँ बाप मेरे कितने बेकार इंसान थे कि हमको बचपन में डांटे नहीं, मारे नहीं, गाली नहीं दिए है, मतलब कैसे भी डरा धमका के हमको सबक नहीं सिखाया, तो सही रास्ता नहीं बताया। उस टाइम फिर तुम लोग हम लोग को गलत बोलोगे माँ बाप को, ऐसा समझ में? तो इसलिए डांटा जाता है। मूर्ति मालूम है? मूर्ति मालूम है? मूर्ति जब बनता है पत्थर का चाहे मिट्टी का, तो कितना मेहनत लगता है मूर्ति को बनाने के लिए, लगता है ना? जो बनाता है मूर्ति तो छेनी, हथौड़ी, न जाने क्या क्या चीज़ मशीनरी का इस्तेमाल करता है, ठीक है? बहुत सारे मैकेनिज्म लगता है उसको बनाने के लिए, पत्थर का मूर्ति को। और उसको तराशने के बाद, उसको कलर करके तराशने के बाद, मतलब पूरा सही करने के बाद वो मूर्ति को फिर लोग पूजते हैं। पूजा जाता है ना, पूजा जाता है ना। ऐसे पत्थर को तो कोई नहीं पूजता है, लेकिन उसको छेनी हथौड़ी मारा गया तो उस पर भी तो चोट लगा होगा ना, मूर्ति पे लगा होगा ना। तो अगर चोट के डर से अगर छेनी हथौड़ी नहीं चलाया जाता उस पर, तो फिर वो मूर्ति नहीं बनता। फिर मूर्ति नहीं बनता तो उसके ऊपर चढ़ावा नहीं चढ़ता, उसको पूजा नहीं होता, हर इंसान उसके ऊपर सर नहीं झुकाता, चाहे उसको आदर नहीं करता, सिर्फ मामूली एक पत्थर रह जाता। उसी तरह इंसान है, जैसे अभी तुम लोग हो, तो समझो कि एक तरह से अभी एक पत्थर हो, सिंपल सा एक पत्थर हो तुम लोग। अब तुम लोग को जैसा हम लोग तराशेंगे ना पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो हर माँ बाप चाहता है कि पढ़ाऊँ लिखाऊँ। तो जो लड़का समझ जाता है वो पढ़ के बड़ा आदमी बन जाता है, और जो नहीं समझता है लापरवाही में वो लोफर बन जाता है, फालतू बन जाता है, चोर बन जाता है, बदमाश बन जाता है। बाद में वो मार खाएगा, पुलिस में जाएगा, जेल में जाएगा, कहाँ जाएगा, जिधर जाएगा उधर लोग भगाएंगे उसको, ठीक है? इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देने का। ओके, तो मैं अब दुबई जा सकता हूँ बेटा? सही दिल से बोल रहे हो ना, खुशी से बोल रहे हो ना? ओके ठीक है बेटा, मुंह मत सुखाओ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। हाँ दोस्तों, आप लोग से ये कहना है मुझे भी। अभी मैं अपने बेटे से बात किया, अभी स्कूल चला गया वो, लेकिन बात करते करते मेरा भी आँख भर आया था और उसका भी आँख भर आया था, इसलिए ज़्यादा मैं छेड़छाड़ नहीं किया और बात रोने लगता। वो बहुत नाजुक दिल का है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसकी वजह से मैं 10 दिन से नहीं जा पा रहा हूँ। मेरा बुलाहट आ रहा है बार बार दुबई से, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। आप लोग से भी यही करना चाहता हूँ, जो बच्चे आप लोग हैं ना, जिसके माँ बाप बाहर रहते हैं, चाहे वो विदेश रहें चाहे इंडिया से में ही रहें, घर छोड़ के अगर बाहर रहते हैं ना, तो हर माँ बाप का दिल वैसा ही है जैसा मेरा है। हर इंसान अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है। जब वो घर से कदम रखता है ना बाहर जाने के लिए, तो उसका दिल जानता है कि कितने दिल के अंदर उसका दिल कचोटता है, कैसे रोता है जब जाता है। तो वो जाहिर नहीं होने देता है अपने बच्चों को चाहे फैमिली को, लेकिन जब बाहर जाता है ना तो पूरा रास्ता वो रोते हुए जाता है। उसको घर याद आता है, मतलब बच्चे याद आते हैं, फैमिली याद आता है, ठीक है? और किसके लिए जाता है वो? कमाने के लिए, आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। अकेला तो अपना ज़िंदगी ऐसे आराम से कोई भी निकाल सकता है,
जिसका बाल बच्चा नहीं है, अगर है भी, अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी कहीं भी निकाल सकता है ऐस आराम से। लेकिन किसके लिए कमाने जा रहा है, धूप में, चाहे कहीं भी पहाड़ों में, कहीं भी जा रहा है, जंगल में जा रहा है, जिसका रोजी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ जाना पड़ता है। सबका लाइन अलग अलग होता है। रिजिक जो होता है, रोजी जो होता है, वो सबका अलग अलग रहता है। कोई पानी समुंदर में से कमा रहा है, कोई मच्छी से कमा रहा है, कोई समुंदर से हीरा निकाल रहा है, कोई मतलब हर काम कर रहा है हर जगह से। ऐसा नहीं कि गोल्ड और हीरा जो है पहाड़ में ही मिलता है ना, तो पहाड़ के खुदाई में भी तो इंसाने रहता है। तो हर जगह रिक्सी जॉब है, फिर भी जाता है ना बाल बच्चों को छोड़ के। इसलिए बाल बच्चे आप लोग अपने माँ बाप को कदर करो, और कितना मेहनत, कितना परिश्रम, कितना दिल पर पत्थर रख के वो बाहर जाता है कमाने के लिए, और आप लोग इज्जत नहीं करते हो, उसका टाइम को जाया कर देते हो, पढ़ते नहीं हो, बाद में लापरवाही करते हो, बेकार घूमते हो इधर उधर, फिर माँ बाप को भी जलील होना पड़ता है, कोई कांड में फंस जाते हो, फिर होता है फलाने के बेटा है, ऐसा किया वैसा किया, उसमें बदनामी। इसलिए सबसे बच के रहो गलत कामों से, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। माँ बाप का कदर करो। और माँ बाप जो है कितनी, मतलब हम 5 बच्चे के बाप हैं, हमें मालूम है। हमें वहाँ जाकर जॉब करना नहीं रहता है, मैं अपने बिजनेस पॉइंट से ही जाता हूँ। मुझे मालूम है आज जाऊँगा कल भी आ सकता हूँ, तो कोई रोकने वाला नहीं है मेरे पीछे कि क्यों आए क्यों गए। लेकिन जो जॉब करने जाते हैं 2 साल के लिए, तो वो तो जाएंगे तो कंपनी के हिसाब से जाना है, कंपनी के हिसाब से आना है उनको। वो कितने बड़े पत्थर दिल पर रख के जाते हैं वो लोग, एक तरह से समझिए तो उनकी ज़िंदगी में जेल रहता है। उनको मालूम है जब आ गया हूँ तो 2 साल पे ही जाना है, चाहे 1 साल पे जाना है। हाँ, आने के लिए वापस तो फिर आ सकता है, रिजाइन मार के आना पड़ेगा, तो 10 दिन में भी आ सकता है, लेकिन फिर बेकार हो जाएगा वो आके। तो मुझे मालूम है कि आज जाऊँ कल आ सकता हूँ, फिर भी मेरे दिल पर पत्थर करके जाता हूँ फैमिली को छोड़ के। हमें भी बच्चे बहुत याद आते हैं, बच्चे भी मुझे बहुत याद करते हैं। अभी वो बोलते बोलते भावुक हो गया था, तो मुझे मालूम था कि ज़्यादा छेड़छाड़ करूँगा तो रोने लगेगा, और मेरे आंख में भी आंसू भर गया था, इसलिए मैंने वीडियो कट कर दिया और उसको भेज दिया स्कूल गया, ठीक है। तो आप सबको कहने का और समझाने का मेन कारण यही है कि माँ बाप का कदर करो आप लोग, पढ़ाई पर ध्यान दो, टाइम बर्बाद मत करो। माँ बाप कैसे कमाता है उसको मालूम है। हर माँ बाप अपने बच्चों को खुश रखने के लिए अपना प्रॉब्लम नहीं बताता है उसको। जो बाहर में काम करते हैं विदेशों में, बच्चे लोग बोलते हैं ये मोबाइल चाहिए वो मोबाइल चाहिए, वो कैसे भेजता है, उसके पास सैलरी मिला नहीं मिला, किसी से कर्ज मांग के कि हम नेक्स्ट मंथ में तुमको देंगे, अपने बच्चे का वादा पूरा करता है। जो चीज़ मांगता है वो लोग देते हैं। माँ बाप भेजता है वहाँ से। माँ का काम है घर में संभालना बच्चों को, बाप कमा के सब कुछ करता है ना। इसलिए आप लोग कदर किया करो और पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, और नहीं पढ़ना है बाहर जाओ, जा कर के काम सीखो, काम सीख के कमाने के लिए कहीं निकल जाओ, ठीक है। टाइम मत बर्बाद करो गांव में फालतूगिरी में, ठीक है। ओके, शुक्रिया, थैंक यू आप सबको।